एक बार राजा धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? आखिर मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? ये आप सभी जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है, तो राजा धृतराष्ट्र का अंधापन का दुख मिट गया था। राजा धृतराष्ट्र को संतान के रूप में 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि एक पिता को अपने 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन के साथ साथ संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उस संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व जन्म पर निर्धारित है। सबको उनके पूर्व जन्म के कर्मों का दंड भोगना होगा। राजा धृतराष्ट्र को ये बात भली भांति पता थी कि दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर अन्य पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। आखिर वो क्यों मारे गए? ये प्रश्न राजा धृतराष्ट्र को बहुत परेशान कर रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर राजा धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका ये दंड मुझे अब मिल रहा है? हे केशव, आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वो कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया मुझे बताइए केशव, जो मैं अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभारने में मेरे काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आपने ठीक सुना था कि कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। कर्मों के दंड से आज तक कोई बच नहीं पाया। राजा और सामर्थ्यवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है न महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। धृतराष्ट्र बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वो मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को मैं उत्सुक हूँ। माधव, कृपा करके वो रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और मैंने अपने 100 पुत्रों को भी गवा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण उनसे अपने संतान के जैसा लगाव रखता था। एक बार उस ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वो नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बनाकर उन हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो ब्राह्मण? राजा प्रजा पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों राजा की प्रजा हो। हंसों का राजा के संरक्षण में रहकर तीर्थ हो जाएगा। आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। वो ब्राह्मण आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको सुनाई। आपने ब्राह्मण को तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया था। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गया। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे, लेकिन आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे।
और आपकी नज़र हंसों पर पड़ी। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? और आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई और आप अपने आप को रोक न सके। आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए और उनका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। उस हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते चले गए और वो हंस संताहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद जब वो ब्राह्मण तीर्थ से लौटा और आपके पास आया, उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा, लेकिन वो हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। फिर एक प्रजापालक राजा ये कैसे कह पाता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया? इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया। जिसने आप पर इतना भरोसा किया, आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म ही नहीं निभाया। आप तो लालच में आकर हंस के उन बच्चों को भी खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। ये तो बहुत बड़ा पाप है ना महाराज। हे राजन, आपको इन घोर पाप कर्मों का दंड मिल रहा है। जैसे आपने लालच में आकर हंस के 100 बच्चों को मार दिया, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। अगर कोई आंख बंद करके विश्वास करे तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजपाट में विफल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं धृतराष्ट्र। दोस्तों, अगर आपको महाराज धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।